Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. And as you all know, we have started discussing about the geomorphology and it is going to be the second class of my geomorphology. In the previous class, I have already discussed about the interior of the earth. वहां मैंने आपको ऑलरेडी यार सारी चीजें समझा दी हैं कि भैया क्या मेरा क्रस्ट है, क्या आपका कोर है, क्रस्ट कोर मेंटल तीनों की चीजें मैंने बहुत बढ़िया भैया आपको समझा दी है कि क्रस्ट हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद भी हमारा मेंटल आता है, उसके बाद भी हमारा कोर है और इनमें कैसे कैसे चीजें बनी होती हैं, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, प्रेशर डेंसिटी टेम्परेचर किस चीज का क्या डिफरेंस है। आई हैव ऑलरेडी वंडरफुली एक्सप्लेन्ड यू इन दैट प्रीवियस लेक्चर एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द मिनरल्स एंड रॉक्स। और आज की क्लास में मिनरल्स एंड रॉक्स की बात करेंगे। देखो अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं तो यहां से भैया बार बार रिपीटेडली आपका यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो या सीएपीएफ हो। और मेजरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना इस टॉपिक को ऊपर ऊपर से करके चले जाते हैं, इसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं। कभी क्वेश्चन हुआ तो ठीक है, कभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट रिपीटेडली क्वेश्चन आता है भैया यहाँ से। तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपके मिनरल्स क्या है, रॉक्स क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके के बनते हैं। तो चलिए विदाउट डिलेइंग मच थोड़ा अपने तरीके पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों को। अब देखो एक सिंपल सी बात अगर मैं आपसे पूछूं तो हम सब कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि भाई आर अर्थ is basically made up of a number of elements। हम देखें तो भैया हमारी अर्थ जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स से बनी हुई है। आपने कहा बिल्कुल सर। अब यहां दो तरीके के एलिमेंट्स मेरे को देखने को मिलेंगे, एक तो भैया सॉलिड फॉर्म में और एक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे मेरे को लिक्विड फॉर्म में। अब आपने कहा सर कैसे? मैंने आपसे कहा कि जब भैया वो मेरी क्रस्ट के ऊपर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ओवर द अर्थ सरफेस, द एलिमेंट्स प्रेजेंट ओवर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो मेरे सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अर्थ के ऊपर आप आयरन की बात करो, आप मैग्नीज की बात करो, आप पोटेशियम की बात करो, सोडियम की बात करो, सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे मेरे को कैसे मिलेंगे? सॉलिड मिलेंगे। वहीं मैं भैया बात करता हूं अर्थ के अंदर अगर जाएंगे आप, जैसे आप नीचे जाते हो तो मैंने आपको पढ़ाया था एस्थेनोस्फीयर, द सोर्स ऑफ मैग्मा। वहां पे क्या है, जितनी भी एलिमेंट जितनी भी रॉक्स प्रेजेंट होंगी वो सब मोल्टन स्टेट में है। तो भैया वो मेरे को इंटीरियर ऑफ अर्थ में एलिमेंट्स जो है वो हमेशा कैसे देखने को मिलेंगे? लिक्विड मिलेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमेशा मेरे को लिक्विड देखने को मिलेंगे। इतनी बात हमें समझ आ गई। इसके साथ साथ एक पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है वो बन सकता है कि भैया मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर अर्थ क्रस्ट, मेजर एलिमेंट मेरे कौन कौन से प्रेजेंट हैं वो मैं एक बार देख लेता हूं। अब मेजर एलिमेंट्स भैया आपको याद करने के लिए एक सिंपल सा एक निमोनिक है, आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है इससे। तो भैया आप सिंपली एक न्यूमेनिक के तौर पे इसको याद रखेंगे और वो न्यूमेनिक है मेरा ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन सीडीएस स्टडी पास्ट मिडनाइट। मैंने आपसे बोला कि भाई एलिमेंट्स प्रेजेंट है मेरी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर भी, और जो अंदर प्रेजेंट है वो मोल्टन है, जो क्रस्ट पे प्रेजेंट है वो कैसे हैं? सॉलिड है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मेरी जो क्रस्ट पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सीक्वेंस आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये सबसे ज्यादा ऑन द क्रस्ट, यहां लिख लेना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर ऑल द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ, बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द क्रस्ट। तो क्रस्ट पे कौन कौन से प्रेजेंट है भैया? सबसे पहले मेरा ओ से है ऑक्सीजन, ठीक है भैया। एस से है मेरा सिलिकॉन, एस से क्या है मेरा? सिलिकॉन, एस आई। भैया मेरा ए से क्या है? एल्यूमिनियम। आई से मेरा क्या है? आयरन, एफ ई। सी से क्या है मेरा? सी से भैया कैल्शियम। एस से है मेरा सोडियम, दैट इज Na। पी से भैया मेरा पोटेशियम, दैट इज के। और एम से है मेरा मैग्नीशियम, Mg। एम एन होता है मैग्नीज और Mg होता है मेरा मैग्नीशियम। सो दिस इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिलकर के भैया 98% मेरी अर्थ की क्रस्ट बनाते हैं। उसके बाद कुछ आपके एलिमेंट्स बचते हैं 1.5% के अलावा, वो बाकी के एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन हो गया, ठीक है भैया हाइड्रोजन हो गया, अदर एलिमेंट्स आपके हो गए, कार्बन हो गया, एक्सेट्रा। ऑल दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट 1.5% ही रहते हैं। 98% भैया मेरे को देखने को ये अपने मेजर एलिमेंट्स मिल जाते हैं, चाहे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सिलिकॉन की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, आयरन की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं, सोडियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं या मैग्नीशियम की बात करूं। तो अब तक मोटा मोटी मैंने आपको सिंपल सी एक चीज समझा दी। उसके साथ साथ आपको क्या समझना है कि भैया हमने समझ तो लिया कि एलिमेंट्स प्रेजेंट है,
बट कभी भी आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट अलोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे कभी आपको एक अकेले प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। ये क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अब आपको समझना है कि भैया आज का पहला टॉपिक था मेरा मिनरल। अब मिनरल क्या है, सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी कि भाई वन व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, उसको मैं बोल देता हूं मिनरल्स। कि जब भी मेरे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, उसको मैं मिनरल बोल दूंगा। अब भैया फिर सर रॉक क्या है, सर रॉक क्या है, रॉक क्या है कि जब भैया मेरे दो और दो से ज्यादा मिनरल, टू और मोर मिनरल्स एग्रीगेट ऑफ टू और मोर मिनरल्स chemically bonded together are called rocks, chemically bonded together। इतनी बात सारे भाई लोगों को क्लियर है, इतनी बात सारे भाई लोगों को क्लियर है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन माय सरफेस ऑफ अर्थ एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म ओवर द क्रस्ट, बट दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सर व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द elements present in the crust? That is oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium and by magnesium। उसके साथ साथ फिर सर मिनरल्स क्या होते हैं, जब मेरे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, एक प्रॉपर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो मिनरल्स बना लेंगे। जब दो या दो से ज्यादा मिनरल का एग्रीगेशन होगा, वो मिलेंगे और एक केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, उसको मैं रॉक बोल दूंगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया मिनरल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, आप बोलोगे एलिमेंट्स, मैं पूछूं रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, सब रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स, बात इतनी सी खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट था मिनरल्स और रॉक्स का। अब सवाल ये आता है कि सर रॉक बन रही है मेरी मिनरल से, और भैया एलिमेंट बन रहा है मेरा किससे, सॉरी मिनरल बन रहा है किससे, एलिमेंट से, एलिमेंट से मिनरल बन रहा है, मिनरल से रॉक बन रही है। तो सर इनका सोर्स क्या है, सर इनका सोर्स क्या है, व्हाट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ दीज मिनरल्स व्हिच आई फाउंड। भैया आपका सिंपल सा जो सोर्स है, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज द मैग्मा व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। मैग्मा जो है वो सोर्स है आपके इन सारे के सारे मिनरल्स का जो आप अर्थ की सरफेस के ऊपर देखते हो। और इसी ये मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ऊपर आता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में जमा हो जाता है, और उसी से आपकी क्या बनती है, रॉक्स बनती हैं आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन। इतनी बात सबको क्लियर है। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं मित्रों और समझते हैं कुछ चीजों को। ठीक है, बढ़िया टॉपिक है, अभी आराम से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको इस क्लास के अंदर लेके जाने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। बहुत ही फैसिनेटिंग सी जबरदस्त क्लास हमारी रहने वाली है। एडिशनली आई होप जितने भी मेरे जवान हो सीडीएस के भैया, फॉर्म वॉर्म सबने भर दिया है, पेपर आपका आने वाला है, पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा रहा है। तो इसके साथ साथ सबसे एक विनती है, विनती का आप ही का फायदा भैया, पढ़ना शुरू कर दो, सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो। और जो भी लोग रेगुलरली मेरी क्लासेस देख रहे हैं, उनसे मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि इंग्लिश साथ के साथ करते चलो। इंग्लिश का भी इलाज मैं फटाफट से आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, मैं बना रहा हूँ चीजें, तो साथ में मिलकर के सारी चीजें करेंगे। जो लोग क्लासेस नहीं भी देख रहे हो, तो भैया अगर आपने पहले से पढ़ रखा है चीजें, तो आप नोट्स देख लो एटलीस्ट। नोट्स में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर का स्टैंडर्ड रेज हुआ है, इसीलिए मैंने मटेरियल भी आपका बिल्कुल अपडेटेड बनाया है। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, पढ़ते चलो। और मैं बहुत ज्यादा अपनी क्लासेस में आपको जोक्स वगैरह ये सब चीजें नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज इट्स अ टाइम टू स्टडी। कभी आराम से जब फ्री होंगे पेपर के बाद, जब बढ़िया बढ़िया बातें कर लिया करेंगे। बट अभी प्लीज कॉपी पेन लेकर के पढ़ो। मैं बहुत ज्यादा जोक्स और बहुत ज्यादा ह्यूमर आपको क्लास में इसीलिए नहीं देता हूं, दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज पहले महीने इस जनवरी में हम बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद तो मेरे पे भी बहुत सारी बातें हैं, आपके पास भी बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं अर्थ में। एलिमेंट्स जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं आउटर लेयर ऑफ अर्थ पे, और हॉट और मोल्टन होते हैं इंटीरियर में। मैंने कहा बिल्कुल 98% मेरे कौन से हैं, 98% ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन सीडीएस स्टडी आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन सीडीएस स्टडी पास्ट मिडनाइट। इसके अलावा भैया बाकी टाइटेनियम, हाइड्रोजन, ये सब मेरे कितने 2% बचते हैं, और इन्हीं को मैं बोल देता हूं माइनर मिनरल्स ऑन माय अर्थ क्रस्ट। उसके साथ साथ जो एलिमेंट्स होते हैं अर्थ की क्रस्ट में, वो एक्सक्लूसिवली नहीं मिलेंगे आपको। वो क्या करेंगे, दे यूजुअली कंबाइन विद द अदर एलिमेंट्स। और जब दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड बना के कंबाइन हो जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं मिनरल्स। हमने कहा बात तो ठीक है। चलिए, अ मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, बट समटाइम्स क्या होगा कि जो आपके इनर्ट आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा कंबाइन नहीं करते, वो आपको अकेले भी देखने को मिल जाएंगे, लाइक सल्फर,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड मिलता है आपको माइनिंग करने पे। तो ये क्या है, अकेले भी देखने को मिल जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो है वो मिनरल्स जो है वो सिंगल एलिमेंट के भी हो सकते हैं और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं हमारे मिनरल। आइए जरा बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सोर्स क्या है मिनरल्स का। तो भैया बेसिक सोर्स जो है मिनरल्स का वो है मेरा मैग्मा विच इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैं आपसे कहूं इंटीरियर में कहां प्रेजेंट है मेरा मैग्मा, तो कोई भी अगर इसमें धोखा खाएगा तो मारूंगा बहुत, क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ा है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कहां प्रेजेंट है सर? इट इज प्रेजेंट बिलो द बिलो द कहां? आपका लिथोस्फीयर। कहां पे सर? मैक्सिमम हाइट 200 हो सकती है मेरे लिथोस्फीयर की, तो 200 से 400 किलोमीटर तक सर मेरे को एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलता है। 400 से 2900 किलोमीटर का क्या देखने को मिलता है हमें? सॉलिड पार्ट ऑफ माय मेंटल, जिसको मैं बोल देता हूं क्या? मेसोस्फीयर। कल सारी चीजें बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, ठीक है। जब मैग्मा कूल होता है, मिनरल्स जो है, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर एंड द सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड। और जो जब मिनरल्स फॉर्म होते हैं वो सॉलिडिफाई करते हैं, मिनरल से बनती है मेरी रॉक्स। मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो हमें लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं? ओनली स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन सीडीएस स्टडी पास्ट मिडनाइट, अदर्स जो है आपके 1.41 है। तो अगर आपको पूछता है कि सबसे सबसे एब्यूडेंट मेरा एलिमेंट कौन सा है अर्थ की क्रस्ट में, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछता है ओवरऑल अर्थ में कौन सा है, तो आप बोलोगे आयरन। बढ़िए जरा आगे। अब बात करते हैं रॉक्स की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया रॉक्स क्या है, एग्रीगेट है ये वन और मोर मिनरल्स का। जब दो या दो से ज्यादा केमिकली बॉन्ड बनाएंगे मेरे मिनरल्स, तो मेरी रॉक्स बनेंगी। हमने कहा ठीक है, रॉक्स हार्ड भी होती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं। आपने क्ले देखी होगी कितनी सॉफ्ट होती है, हार्ड रॉक्स भी देखी होंगी, मार्बल जो है वो कितनी हार्ड होती है। अलग अलग कलर्स की भी देखी होंगी, मार्बल व्हाइट है, ठीक है, गैब्रो आपकी एक रॉक है वो ब्लैक होती है इन कलर, कुछ व्हाइट्स भी होती है, व्हाइट भी होती है, जैसे क्वार्ट्जाइट है आपका, ठीक है। फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर फाउंड इन द रॉक्स। कि सबसे ज्यादा एब्यूडेंटली दो कौन से मिनरल है जो मेरी रॉक्स में मिलते हैं, वो है फेल्ड्सपर एंड क्वार्ट्ज। साइंटिफिक स्टडी जो है रॉक्स की, उसको मैं पेट्रोलॉजी कह देता हूं। और रॉक्स को हमने तीन तरीके से भैया वो क्लासिफाई करा है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब क्या कहानी है, आइए जरा फटाफट से बात को समझिए कि मेरी इग्नियस रॉक्स क्या है भैया, मेरी सॉरी, इग्नियस रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है। फिर से अपने तरीके पे कॉपी पेन निकालो, अपने नोट्स बनाना शुरू करो, और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आज रॉक साइकिल। अब एक सिंपल सी बात मेरे को बताओ, मैंने आपको बोला कि भैया दिस इज द लेयर ऑफ माय लिथोस्फीयर। आपने बोला सर कोई बात नहीं, ऐसे भी बताओ, मजा आता है, पीडीएफ से पढ़ने में लगता है रट रहे हैं। चलो, दिस इज द लेयर ऑफ माय लिथोस्फीयर। मैंने बोला इसके नीचे मेरा क्या प्रेजेंट है, एस्थेनोस्फीयर है ये। एस्थेनोस्फीयर में क्या है सर, मैग्मा होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे जाबाज सिपाहियों, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब पता है आपको, पढ़ को रहे हो फिर चल। तो मैंने कहा कि भैया यहाँ क्या है, हमारा मैग्मा प्रेजेंट है। जब क्या होगा, जब अर्थ की सरफेस में कभी भी क्रैक आएगा, तो दिस मैग्मा ये हमेशा क्या आएगा, अर्थ की सरफेस से ऊपर आएगा। और जब अर्थ की सरफेस पर जब ये ऊपर आ जाएगा, तो इसी मैग्मा को मैं क्या बोल दूंगा, इसी को हम लावा बोल देते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा? कि सर जब वो इंटीरियर में है तो मैग्मा है, ऊपर आ गया तो लावा है। तो भैया मेरा ये लावा क्या होगा, डू डू करके मस्त एकदम अर्थ की सरफेस पे आ गया। अब अर्थ की सरफेस पे आया, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हुआ, तो ये क्या होगा, सॉलिडिफाई करेगा, और ये क्या है, मेरा लावा है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। तो जैसे ही मेरा जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनती है, यानी कि द वेरी फर्स्ट रॉक, द प्राइमरी रॉक, जो सबसे पहली रॉक मेरी बनेगी, कैसे बनेगी, मैग्मा बाहर आएगा, सॉलिडिफाई होगा, और इसी रॉक को भैया जी मैं नाम दे दूंगा क्या, इग्नियस रॉक। दिस रॉक इज नोन एज इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक का एक और नाम मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी रॉक। क्योंकि इसी इसी प्राइमरी रॉक से आपकी बाकी की सारी रॉक्स बनेंगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब भैया जादू होगा। जादू क्या होगा, अब जैसे ये सॉलिडिफाई हुई, इग्नियस रॉक बन गई। अब इग्नियस रॉक बनने के बाद क्या है ना, इसका सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन कैसे होगा, कि भैया जब एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है, बारिश पड़ेगी, उसकी वेदरिंग होगी वेदरिंग होगी, रॉक की इरोजन होगा। इरोजन भी बहुत सारे फैक्टर्स से होता है, या विंड से होगा, जो पानी जा रहा है वो भी रॉक को काटेगा। टेम्परेचर एकदम बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेगी, कूल होगी तो भैया कंप्रेस करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर, प्रेशर और इरोजनल जो फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से मेरी इस नई रॉक में जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी, थोड़े क्रैक्स बनना डेवलप होंगे, थोड़ा क्रैक्स बनना डेवलप होंगे। और ये क्रैक्स थोड़े और बढ़ेंगे बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
जब ये क्रैक्स पड़ेंगे तो रॉक्स टूटनी शुरू होंगी, तो जब ये रॉक टूटेंगी तो ये इरोड होंगी, और जैसे ये इरोड होंगी तो भैया क्या होगा, इनके फाइन पार्टिकल्स बनेंगे, इन रॉक से क्या होंगे, फाइन पार्टिकल्स बनेंगे। अब जब इनके फाइन पार्टिकल्स बनेंगे तो भैया क्या होगा, आपकी एक रॉक बनेगी, मैं पहले लिख देता हूं, यहां वेदरिंग होगी, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और इरोजन होगा इसका, इरोजन होगा, फाइन पार्टिकल्स बनेंगे। अब ये पार्टिकल्स बने बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर H2O, बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी मेनी फैक्टर्स। क्या होगा, ये एक प्लेस से जाकर के दूसरे प्लेस पे ये पार्टिकल्स पहुंचेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पार्टिकल्स पहुंचेंगे। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पार्टिकल्स पहुंचेंगे तो भैया ये क्या होंगे, फिर इनके ऊपर और पार्टिकल्स बनना शुरू होंगे, एक लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर बनेगी। इस तरीके से क्या है, लेयर्स बनती चली जाएंगी, लेयर्स बनती चली जाएंगी। और जब लेयर बनती है उसको मैं बोलता हूं स्ट्रेटिफिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर आफ्टर लेयर। अब जब ये स्ट्रेटिफिकेशन हुआ तो भैया बाय दिस प्रोसेस जिसको मैं बोल देता हूं जिसको मैं बोलता हूं लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन क्या है, डिपोजिशन थ्रू कॉम्पैक्शन, थ्रू कॉम्पैक्शन, भाई ये कॉम्पैक्ट होंगे, और जब कंप्रेस होंगी तो पार्टिकल्स और पास पास आएंगे, तो ये क्या बनेंगे, रॉक्स बनेंगे। तो लिथिफिकेशन से मेरी ये जो रॉक बनी अभी, जो वेदरिंग से, इरोजन से, लिथिफिकेशन से रॉक बनी फ्रॉम द इग्नियस रॉक, इसी रॉक को भैया मैं बोल देता हूं क्या, सेडिमेंट्री रॉक। याद रखने के लिए याद रखेंगे कि दिस इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स, एक एक पार्टिकल से बनी सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, बन गई सेडिमेंट्री रॉक, हमें कोई समस्या नहीं है। अब क्या होगा, जब मेरी इग्नियस रॉक और जब मेरी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब जाएगी अंडर HVT, जब मेरी हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर में जाएगी भैया, ठीक है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का उस पर एक्शन होगा, तो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। डरना मत अभी, अभी क्या करना है आपको, मेटामॉर्फिज्म होगा, सॉरी मेटामॉर्फिज्म PHI। चलो अभी डरना मत, क्योंकि अभी तो मैंने बेसिक बता रहा हूं आपको, बेसिक बता रहा हूं, अभी देखना इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे मैं कितना खतरनाक आपका पूरे रॉक्स का सिस्टम बिल्डअप करने वाला हूं। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगेगा, किस पे लगेगा सर, बोथ ऑन सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक। अगर इग्नियस पे भी अगर एकदम से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन सबके अकॉर्डिंग चीजें होंगी, तो क्या होगा, ये रिक्रिस्टलाइज होगी, टूटेगी, दोबारा से क्रिस्टलेशन होगा, ये क्या होगी, रिक्रिस्टलाइज होगी दोबारा से। सर क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा रॉक का टूट के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, मजे ही मजे। तो जब ये रिक्रिस्टलाइज होगी तो ये कौन सी रॉक बन जाएगी मेरी, भैया ये बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मैंने आपको क्या बताया, मेटामॉर्फिक रॉक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है, आप बोलोगे कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से बनती है मेरी कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा इग्नियस रॉक कहां से बनती है सर, पहली चीज मैग्मा से बनती है, फिर दूसरा और कैसे बन सकती है, फिर भाई क्या हुआ, ये मेरी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। अब इरोजन तो इनका भी हो सकता है, लिथिफिकेशन इनका भी हो सकता है, वेदरिंग इनकी भी हो सकती है, तो वापस से क्या होगा, इन मेटामॉर्फिक रॉक से कई बार आप देखोगे कि सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी दोबारा से। यानी हो क्या रहा है यहाँ, कि कोई भी एक रॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को परमानेंट नहीं रख पा रही, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स एक्टिंग ऑन इट। तो क्या है, वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, कौन किस में हो रही है, अभी लास्ट में कंक्लूजन दूंगा, अभी बात को समझते चलो एज अ स्टोरी। अब मेटामॉर्फिक रॉक पे भी क्या हुआ कि सर इसका भी लिथिफिकेशन हुआ, इसका भी सर लिथिफिकेशन हुआ। अब सर इसका लिथिफिकेशन हुआ तो ये मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। क्या सर इग्नियस रॉक हमारी डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। समझते चलना बात को भी, देखना क्या मस्त मजा आएगा कि भाई अंडर द, अगर इसका अगर इसका मेटामॉर्फिज्म इग्नियस का भी डायरेक्ट हो सकता है। अब आपने कहा कि ठीक है सर, उसके साथ साथ क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स, ये मेटामॉर्फिक रॉक अगर मान लो गलती से हमारी अर्थ में दोबारा से क्रैक बना, और दोबारा से क्रैक बना तो ये अर्थ के अंदर चली गई, तो क्या ये दोबारा से मेल्ट होकर के मैग्मा नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है मेल्ट होकर के मैग्मा, बिल्कुल सही बात है सर।
तो सर अगर हाई टेम्परेचर अगर सेडिमेंट्री रॉक को मिल जाए तो क्या ये दोबारा से मैग्मा यानी कि इग्नियस रॉक नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। सो दिस इज बेसिकली योर रॉक साइकिल कि जहां पे इग्नियस जो है सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक दोनों में कन्वर्ट हो रही है, सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक इग्नियस दोनों में कन्वर्ट हो रही है, मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक में दोबारा कन्वर्ट हो रही है अंडर डिफरेंट फोर्सेस, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। दिस कंप्लीट साइकिल इज नोन एज द रॉक साइकिल। अब आपको समझ आएगी बात कि कौन सी रॉक का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और अब मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इतनी बात आई होप सारे भाई लोगों को क्लियर है। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां देखते हैं, अब अपनी पीडीएफ की सुन लेते हैं थोड़ी सी कि इग्नियस रॉक कैसे बनी। सर इट सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी? सर इट इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक के ऊपर एक फ्रेगमेंट्स बनते गए रॉक्स के। मेटामॉर्फिक कैसे बनी कि सर ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ इसका, तो मेरी मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। क्या हमने यही नहीं सीखा? अब रॉक साइकिल क्या है? रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म बट फॉर लॉन्ग बट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन में जाती रहेंगी। रॉक साइकिल क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। इग्नियस रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? प्राइमरी। सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है? मेरी इग्नियस बनती है। एंड अदर रॉक्स सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स, कि सबसे पहले मेरी बनेगी भैया इग्नियस, और इसी इग्नियस से मेरी उसके बाद बनेगी सेडिमेंट्री प्लस मेटामॉर्फिक, एंड दीज टू आर नोन एज सेकेंडरी सेकेंडरी रॉक्स। उसके बाद igneous rocks can be changed into metamorphic rocks directly. Yes sir, under high temperature, high pressure, recrystallization, metamorphosis. अच्छा, fragments derived out of igneous rocks and metamorphic rocks form into sedimentary rocks, form into sedimentary rocks. क्या इस बात में कोई दिक्कत? एक सेकंड बस चार्जर लगा लूं प्लीज। क्या मैंने आपको अभी यही चीज समझाई? क्या मैंने आपको भैया यही चीज समझाई? अभी सेम चीज समझा के आया हूं मैं ऊपर कि मेरी भैया सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेरी इग्नियस से भी बन सकती है डायरेक्टली, इग्नियस रॉक से भी बन सकती है, और वो बन सकती है मेरी मेटामॉर्फिक रॉक से भी। कैसे? जब उसके फ्रेगमेंट्स में टूटेगी, वो इरोजन होगा, वेदरिंग होगी। वही चीज यहां भी लिखी है। उसके बाद आगे बढ़ो। सेडिमेंट्री रॉक, थोड़ा सबर रखेंगे आज की क्लास में। बहुत ये टॉपिक ऐसा है, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, आप पूरी क्लास के बाद देखोगे ना, आपके पास इतनी नॉलेज होगी और आप सोचोगे पूरी क्लास में बोर नहीं हुए, समझ के पढ़ा है। बट अगर किसी ने भी ये सोच लिया कि अरे 2 क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या पढ़ना है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक themselves can turn into fragments and the fragments can be a source for formation of sedimentary rocks। इतनी बात हमने समझ ली। अच्छा, जो क्रिस्टल रॉक्स होते हैं, तीनों रॉक्स इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, once formed may be carried down into the mantle। अब कई बार क्या होगा, ये तीनों रॉक बनेगी मेरी इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। फिर क्या हुआ, अर्थ में आ गई क्रैक, तो ये रॉक्स चली गई दोबारा से कहां पे? एस्थेनोस्फीयर में। जब चली गई एस्थेनोस्फीयर में, वहां का टेम्परेचर बहुत आई है, तो इनका वापस से क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा, स्वाहा। तो इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री तीनों दोबारा से मैग्मा भी बन सकती हैं थ्रू सिडक्शन प्रोसेस। अगर वो नीचे चली गई सबडक्शन से, तो क्या होगा? एंड द सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर टर्न इनटू मोल्टन मैग्मा। तो मैग्मा से रॉक बनी, रॉक से दोबारा मैग्मा भी बन सकता है, इसी को तो रॉक साइकिल बोलते हैं। यही तो कहानी है। देखो यहाँ पे तो भैया मेरा मैग्मा है, मैग्मा मेरा क्रिस्टलाइज हुआ, इग्नियस रॉक बनी। अच्छा, इग्नियस रॉक पे वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हुआ, तो सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री रॉक पे सेडिमेंट्री का कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन हुआ, सेडिमेंट्स का जो सेडिमेंट्स बने, जो मेरे ऐसे ऐसे में पार्टिकल्स आपको बता रहा था, उनसे बनी मेरी सेडिमेंट्री रॉक। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हाई हीट और हाई प्रेशर मिला, आपका रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से मेल्ट होकर मैग्मा बन गई, फिर मैग्मा से इग्नियस रॉक बनना है। कितनी जबरदस्त बात है। इसी तरीके की चीज होती रहती है। उसके साथ साथ जो मेटामॉर्फिक रॉक है, उसका भी तो वेदरिंग और इरोजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। अब जब उसका वेदरिंग एंड इरोजन होगा, तो क्या बनेगा कि सर फिर से सेडिमेंट्स बन जाएंगे, और वो सेडिमेंट्री रॉक भी बना सकते हैं। आपने कहा बहुत बढ़िया। इग्नियस रॉक का क्या है सर? इग्नियस रॉक का क्या है कि उसको हाई हीट एंड प्रेशर मिला तो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सेडिमेंट्री रॉक क्या हो सकती है? अगर वो नीचे चले जाए अर्थ के दोबारा से उसके मेंटल में, तो वो मेल्ट हो जाएगी और मैग्मा बना लेगी। क्या ये पूरी साइकिल क्लियर है? सब कुछ तो बता दिया आपको, और क्या चाहते हो जीवन में? ठीक है, और क्या चाहते हो? तो चलिए अब जरा बात करेंगे हम अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक की, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। जिसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। चलिए अब बात करेंगे भैया इग्नियस रॉक्स, जिनको हम प्राइमरी रॉक बोल देते हैं। इग्नियस रॉक कैसे बन रही है मेरी? सर दे आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड दीज आर फॉर्म द फर्स्ट रॉक्स ऑन अर्थ। सबसे पहली रॉक्स मेरी कौन सी बनती है? इग्नियस बनती है। अच्छा, रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, ठीक है, मैग्मा एंड लावा आर नोन एज इग्नियस और प्राइमरी रॉक्स। ये बात तो हमको पता है। अच्छा, अब एक चीज बताएंगे
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यू आपका, बट समझाऊंगा मैं आपको, आप समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि यार एक चीज बताओ, आपने कहा क्या सर? मैंने कहा ये इग्नियस रॉक कहां से आ रही है सर? आपने बोला ये तो सर मैग्मा से आ रही है। मैग्मा कहां है सर? एस्थेनोस्फीयर में, वहां का टेम्परेचर कितना बहुत खतरनाक है सर। तो क्या ऐसे टेम्परेचर पे कभी भी आपके फॉसिल फ्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे? इतने खतरनाक टेम्परेचर पे कभी फॉसिल फ्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे अर्थ के इंटीरियर में जाकर के? अर्थ के इंटीरियर में तो कभी नहीं मिलते आपको, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट पे मिलते हैं हमें। मैंने बताया ना कि भाई पेट्रोलियम के ज्यादा रिजर्व्स मेरे कहाँ हैं? ओशियंस में है। क्यों है? क्योंकि भैया वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, मैंने सब पढ़ाया था आपको कि भैया क्यों मिलते हैं वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से फॉसिल्स। तो अंदर थोड़ी मिलेंगे कोर तक जाके, मैग्मा तक जाकर के। तो वहां पे क्या है, इस ये आपकी अनफॉसिलिफेरस जो होती है रॉक्स, वो अनफॉसिलिफेरस रहती है, कि यहाँ पे आपको कभी भी फॉसिल्स नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो सर यहाँ मिलेगा क्या? सर यहाँ मिलेगा क्या? यहाँ आपको प्रीसियस मेटल्स मिलेंगे, जो अर्थ की इंटीरियर से प्रीसियस मेटल्स आते हैं ना, गोल्ड, डायमंड, ये सब चीजें, ये खतरनाक खतरनाक चीजें मिलेंगी मेरे को यहाँ, बढ़िया बढ़िया वाली, जो गोल्ड हो गया, ऐसे बढ़िया बढ़िया मेटल्स हो गए उनमें एम्बेडेड, तो अनफॉजिलिफेरस होंगी ये। इसमें बस मेटल्स मिलेंगे आपको जो प्रीसियस होंगे। ये आपका पी बाई क्यू है कि कौन कौन सी भैया एग्जाम्पल्स हैं पी बाई इग्निशियस के, सॉरी इग्नियस के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। सीधी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन आए यहाँ से। ग्रेनाइट का पत्थर देखा होगा आपने सबने, गैब्रो, पेगमाटाइट, बसाल्ट, बसाल्ट से कौन बना होता है? बसाल्ट से कौन बना होता है? ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। वॉल्केनिक ब्रेकिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स। उसके बाद 3 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स होती हैं बेस्ड ऑन टाइम एंड प्लेस टेकन इन द कूलिंग। अब इतना ध्यान नहीं देना आपको, अब मैं समझाऊंगा आपको क्या चीज है कि भैया 3 तरीके की रॉक होती है और 2 हमारी एसिडिक और बेसिक रहती हैं। ये पांचों इग्नियस रॉक कौन क्या है, इनकी कहानी मेरे से ज्यादा फटाफट समझ लो इस चीज को, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। अब जरा आओ, मैंने बात करी आपसे इग्नियस रॉक्स की। जो समझने वाली चीज होगी उसको समझेंगे और फटाफट से नोट्स बनाएंगे। इग्नियस रॉक्स, प्लीज अगेन स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। अब इग्नियस रॉक्स जो हैं, सबसे पहले मैंने आपसे बोला कैसे बनी मेरी, आपने बोला सर दे आर बेसिकली फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। सर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। अब ये सॉलिडिफिकेशन मैग्मा किस टेम्परेचर पे हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, किस हाइट के बेसिस पे, किस डेप्थ पे हो रहा है, उसी के बेसिस पे मैंने 3 तरीके की आपकी इग्नियस रॉक्स बना दी। अब 3 तरीके की मेरी कौन सी बना दी? ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ कह लो आप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। तो ये 3 टाइप्स मैंने बना दिए। 3 टाइप्स कौन कौन से बना दिए, जरा बात को समझो। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि भैया एक बात बताओ मेरे को। आपने कहा सर पूछो क्या बात है। मैंने आपसे कहा पहला है भैया मेरा इंट्रूसिव। पहला क्या है मेरा? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है कि भैया, अब मैंने आपसे एक चीज कही थी कि ये मेरा स्टेनोस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा जो एक लेयर है वो किसकी आती है? मेंटल की ही आती है खुद। फिर भैया ओशियनिक क्रस्ट है इसके ऊपर ऐसे, उसके भी ऊपर भैया मेरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। अब कई बार क्या हुआ कि ये मैग्मा अंदर से तो निकला, यहां से भैया मैग्मा आया मस्त एकदम ऐसे। एक बात सोचना, आप सोचने वाली बात है, बस सोचने क्या समझने वाली बात है, समझाने वाला चाहिए, आप समझ तो अपने आप जाओगे। अब मैंने कहा यहां से मैग्मा आया, तो मैग्मा ने कोई वहां से पैरासीटामोल खा के थोड़ी आ रहा है मैग्मा कि भैया मैग्मा तेरे अंदर जीपीएस फिट है। तू जब अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाएगा ना, वहीं जाकर के सारा का सारा तुझे जो तेरी जीपीएस लोकेशन है वो है सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ से पहले तुझे कहीं नहीं भटकना। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आपने कहा नहीं वो तो मैग्मा है, उसको जीपीएस थोड़ी पता है। तो कुछ मैग्मा क्या होता है कि भैया कुछ मैग्मा मेरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही रह जाता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ही रह जाता है, जिसको मैं बोल देता हूं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सॉरी सॉरी, प्लीज 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 फोकस, प्लीज फोकस। अब ये मेरा क्या था? ये मैंने आपसे कहा ये मेरी एस्थेनोस्फीयर की लेयर थी, इससे ऊपर तो पूरा मामला सॉलिड है, और एस्थेनोस्फीयर से टेम्परेचर भी ऊपर डिक्रीज होता जाएगा। तो मैंने क्या करा कि भैया जैसे ही एस्थेनोस्फीयर से निकला कुछ मैग्मा वहां स्पिल हो गया। अब जब वो मैग्मा वहां स्पिल हो गया तो वहां भी तो सॉलिडिफाई होगा। सर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में तो टेम्परेचर बहुत हाई है, सर कैसे हो जाएगा? अरे एस्थेनोस्फीयर से तो कम है ना ऊपर टेम्परेचर, यहाँ सॉलिडिफाई होगा। अगर यहाँ से सॉलिडिफाई होगा तो वहां पे भी रॉक्स बनेंगी। कौन सी रॉक्स बनेंगी? इग्नियस रॉक्स बनेंगी। सो ऑल दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड, ठीक है, जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसको बोल देता हूं मैं इंट्रूसिव। उसको हम बोल देंगे यानी कि व्हेन मैग्मा solidifies in interior of earth,
वो हो गए भैया मेरी इंट्रूसिव। इंट्रूसिव हो गए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे आपका एग्जांपल लो ग्रेनाइट। उसके बाद क्या होगा, अब भैया जो मैग्मा मेरा आ गया, जो मैग्मा मेरा बिल्कुल ऊपर आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको बोल दूंगा मैं एक्सट्रूसिव। दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका, एक्सट्रूसिव। यानी कि व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे आपका बसाल्टिक, बसाल्टिक से कौन बना है, ओशियनिक क्रस्ट। तो जब मैग्मा मेरा होता है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। और एक तीसरी आ जाती है भैया मेरी इंटरमीडिएट। तीसरी कौन सी आ जाएगी, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। इंटरमीडिएट में आपको बेथोलिक, लेपोलिथ, ठीक है, डाइक, आपका सिल, ये सब चीजें मैं बताऊंगा अभी 1 मिनट में डायग्राम दिखा के। इतनी डेप्थ में आपको कोई जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाएगा भैया। बट बार बार कहता हूं, एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं कि शॉर्टकट इस बार मान लिया, फिर अगले सीडीएस के लिए शॉर्टकट मान लिया, फिर अगले के लिए मान लिया, उसी विशेष साइकिल में आप लगे हुए हो। एक बार पढ़ो, खत्म करो, चैलेंज लेकर के पढ़ो, बात खत्म। मैं इसी तरीके से बिलीव करता हूं। इंटरमीडिएट, अब 3 तरीके हो गए मेरे, एक इंट्रूसिव हो गया, एक एक्सट्रूसिव हो गया, एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन सा है कि भैया ऐसा मैग्मा जो मेरा एक्सट्रूसिव, जो मेरा एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव के बीच में सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में मैं बोल देता हूं इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। इतनी सी कहानी है, बस इतनी सी कहानी है जो आपको याद रखनी है। ये बात समझ में आई? तो 3 टाइप की मैंने बताया आपको, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इंटरमीडिएट। इंट्रूसिव कौन सी है, मैग्मा सॉलिडिफाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक्सट्रूसिव कौन सी है, मैग्मा सॉलिडिफाइज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इंटरमीडिएट कौन सी है, मैग्मा सॉलिडिफाइज बिटवीन द इंट्रूसिव एंड द एक्सट्रूसिव। उसके साथ साथ दो और मैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सिलिका, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सिलिका कितना प्रेजेंट है, हम दो और इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं। ये सारे आपके काम आने वाले हैं जब मैं आपको वॉल्केनोस पढ़ाऊंगा। बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम चीजों को, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े बनते हैं। तो सिलिका के बेसिस पे होता है। तो भैया एक हो जाती है मेरी एसिडिक, एसिडिक इग्नियस रॉक, एक हो जाती है बेसिक। ठीक है, एक हो जाती है एसिडिक, एक हो जाती है बेसिक। अब एसिडिक कौन सी है सर, एसिडिक, एसिडिक इग्नियस रॉक मेरी वो है जिसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा है। सिलिका कंटेंट ज्यादा है। अब सिलिका कंटेंट ज्यादा है तो क्या होगा, ये विस्कस होगी आपकी। विस्कस मतलब गाढ़ी होगी, चिपचिपी होगी, जो बहुत ज्यादा फ्लो नहीं कर सकती। तो क्या होगा कि भैया सिलिका कंटेंट ज्यादा है, इसमें क्या होगा, सिलिका कंटेंट कम होगा, रेता कम होगा। ये क्या होगी भैया, हाईली, ठीक है, ये विस्कस नहीं होगी आपकी, ये विस्कस नहीं होगी। जब ये विस्कस नहीं होगी, चिपचिपी नहीं होगी, तो ये स्प्रेड करेगी। तो भैया एसिडिक वाली सिचुएशन में क्या होगा, जैसे मैंने कहा ये मेरी सरफेस ऑफ अर्थ है, अंदर से आया भैया क्या, मैग्मा। तो ये क्या करेगा, ये आपके कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बना लेगा, क्योंकि एकदम से इसमें इसमें बहुत ज्यादा मेटल्स नहीं होते, याद रखना। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स रहेंगी, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वो यहां मिलेंगे आपको ज्यादा मेटल्स। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, एकदम से ड्रॉप डाउन करेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आके ड्रॉप करके तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, इन द फॉर्म ऑफ दीज कोन्स। और इसी को क्या बोल देता हूं, इसी को बोल देता हूं कंपोजिट वोल्केनो। आगे और भी दोबारा पढ़ाऊंगा, मैं बस बताता चल रहा हूं कंपोजिट वोल्केनो। यहां क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स कि भाई ये मेरी सरफेस ऑफ अर्थ है, ये रॉक्स कैसे बनेंगे, ये मेरी सरफेस ऑफ अर्थ है, अंदर से आया मैग्मा, उस मैग्मा में सिलिका कंटेंट कम है। तो भैया सिलिका कंटेंट कम है तो विस्कस नहीं है, विस्कस नहीं है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा तो क्या करेगा कि भैया ऐसे लेयर्स बनाता जाएगा आपकी दूर दूर तक। और ये क्या बनाएगा, प्लेट्यूज बनाएगा। आपका डेक्कन प्लेट्यू इज द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो भैया कौन सी, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इग्नियस रॉक डेक्कन में इग्नियस कौन सी प्रेजेंट है, बेसिक है एसिडिक है, तो आप उसको बोलोगे कि भैया बेसिक है, एसिडिक नहीं है। क्योंकि इस तरीके से आप देखोगे प्लेट्यूज बनते हैं, वो क्या है, विस्कस नहीं है। तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा और ज्यादा एरिया तक फ्लो करेगा। तो भैया मैग्मा क्या है, ज्यादा एरिया पे स्प्रेड होगा। यहाँ क्या है, उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा था, मेटल कंटेंट्स कम थे, वो तुरंत ही सॉलिडिफाई कर गया, तो उसने माउंटेन्स टाइप और कोन टाइप स्ट्रक्चर्स बना लिए। इसको बोल देता हूं मैं क्या, कंपोजिट वॉल्केनो, इसको बोल देते हैं शील्ड। तो आपसे पूछे कोई भैया डेक्कन प्लेटू आर द एग्जांपल ऑफ शील्ड वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो, आप पक्के के जाओगे और बोलोगे शील्ड वोल्केनो। क्या है ये शील्ड और वोल्केनो, इतना ही है वैसे कॉन्सेप्ट इनका, मैंने यही बता दिया, वोल्केनो में दोबारा बता दूंगा। तो एसिडिक और बेसिक इस तरीके से भी आपको ये देखने को मिलेंगी। चलिए जरा आप आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझ लेते हैं बातों को और भी। आइए,
इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी है मेरी? इंट्रूसिव रॉक कौन सी है भैया मेरी? इफ मैग्मा कूल्स स्लोली एट ग्रेट हाइट्स, ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स फॉर्म्ड इन द रॉक्स में बी वेरी लार्ज। तो आपको याद रखेंगे जो इंट्रूसिव है उसमें क्या है, आपके जो ग्रेन्स के जो आपके रॉक्स के इग्नियस रॉक के पार्टिकल्स होंगे ना वो बड़े होंगे, बस इतना याद रखना है। और इंट्रूसिव को ही मैं प्लूटोनिक रॉक्स भी कह देता हूं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सच रॉक्स आर आल्सो called intrusive rocks or plutonic rocks, example granite. These rocks appear on the surface only after being uplifted and denuded. अब कई बार क्या होगा ना कि अब जैसे अर्थ की सरफेस के नीचे इरोजन से इरोड होती गई, आपकी अर्थ की सरफेस इरोड होती गई, कुछ और फैक्टर्स आए, तो कभी कभी क्या होगा कि या तो वो अपलिफ्ट होगी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, तो बाहर आएगी अर्थ की सरफेस पे, या डिन्यूजन का मतलब है इरोजन एंड वेदरिंग के कारण भी आपको दिख सकती है। किसी चीज का बिल्कुल घिसते जाओ तो अंदर पहुंच जाओगे, या फिर वो खुद ही अपलिफ्ट हो जाए ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, तभी आपको सरफेस पे नजर आएंगी। ये मैंने एग्जांपल्स डाले हैं ऑफ द इग्नियस रॉक गैब्रो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, बसाल्ट क्रस्ट, पैगमाटाइट, ठीक है, प्यूमाइस, ये पत्थर जो आता है आपको जिससे कंकड़ खिलते हो आप, ग्रेनाइट, ठीक है, बसाल्ट, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। उसके बाद एक्सट्रूसिव कौन से थे? सडन कूलिंग ऑफ मैग्मा जस्ट बिलो द सरफेस और लावा अबव द सरफेस रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेन्स बहुत छोटे छोटे बनेंगे जब हमारी सरफेस पे कूल होगा, ठीक है। सच रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स, एग्जांपल बसाल्ट। डेक्कन ट्रैप इन इंडियन पेनिनसुला, वो क्या है, बेसाल्टिक ओरिजिन का है। और भैया डेक्कन ट्रैप जो है मेरा कैसा है, बेसिक जो है, बेसिक भी बना हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है, बेसिक टाइप ऑफ लावा से है। इंटरमीडिएट कौन सी है? These rocks occupy an intermediate position between the plutonic bodies and the surface lava. अब ये कौन कौन सी होती है, प्लीज 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 फोकस एंड राइट डाउन। अब क्या होगा कि जैसे ही जब आपके इंटरमीडिएट यानी कि आपके किससे ऊपर, प्लूटोनिक से ऊपर, और आपके एक्सट्रूसिव लावा से नीचे, जो बीच में लावा होता है वो अलग अलग तरीके से स्प्रेड होता है, जैसे जैसे जगह मिलती है उसको इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ की क्रस्ट के अंदर होगा ये पूरा जो कहानी हो रही है आपकी, क्योंकि माउथ जो है वो ऊपर है वोल्केनो का, ठीक है। अब क्या हुआ, कई बार क्या होगा ना कि वो ओवरऑल लार्ज एरिया जो है क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। सो व्हेन मैग्मा स्प्रेड्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, लाइंस पे ध्यान देना, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और वो स्प्रेड हो जाएगा एक ज्यादा एरिया के ऊपर, तो मैं उसको बोल दूंगा बेथोलिथ। उसको मैं क्या बोल दूंगा, बेथोलिथ। आपने कहा बात तो ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर मेरे मिरर के शेप में होगा, ब्लैक कर लेता हूं मैं, ये सब कहां हो रहा है, इनसाइड द क्रस्ट, सरफेस तो ऊपर है, सरफेस तो ऊपर है, बीच में हो रहा है ये आपका, ठीक है, याद रखना। तो भैया कुछ इस तरीके से सॉसर पेन जैसा, या आप कहो मिरर जैसा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जैसा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए। अगर ऐसे मैग्मा स्पिल होगा आपका, तो भैया उसको मैं बोल दूंगा लेपोलिथ। इसको क्या बोल दूंगा, लोपोलिथ, याद रखना, लिख लो नोट्स में, LOPOLITH, लोपोलिथ बोल दूंगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरा मैग्मा जो है हॉरिजेंटली स्प्रेड होगा तो उसको बोल दूंगा मैं सिल, ये देख सकते हो सिल है आपकी। जब मेरा वर्टिकली स्प्रेड होगा उसको बोल देंगे हम डाइक, डाइक देख पा रहे हो, अच्छा। कई बार क्या होगा, जो हम अपना मैग्मा है, जो अपना मैग्मा है वो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के फॉर्म में हो जाएगा। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स लाइक दिस वन, तो इन द फॉर्म ऑफ एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस और वेव्स के फॉर्म में होगा, वेव्स के फॉर्म में होगा, मैं उसको बोलूंगा फाकोलिथ, फाकोलिथ, ठीक है। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ क्या होगा, एक बनेगा आपका लेकोलिथ। लेकोलिथ मतलब जब आपका डोम जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देख रहे हो ये डोम जैसा स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, डोम जैसा स्ट्रक्चर बनेगा तो लेकोलिथ है। यही बात आपको याद रखनी है कि बेथोलिथ क्या है सर, ओवरऑल लार्ज एरिया जब स्प्रेड होगा। मैंने उसको बोला फेकोलिथ क्या है सब, जब जब आपका क्या कहते हैं एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव हो जाएगा। मैंने बोला आपसे लोपोलिथ क्या होगा, आप बोलोगे सर या तो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के फॉर्म में, या मैं कहूं सॉसर पेन जैसे फॉर्म में हो जाएगा। सिल क्या है कि सर जब हॉरिजेंटली स्प्रेड होगा इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, मेरा लावा जो है वो, सॉरी मैग्मा जो है। और डाइक क्या है, जब वर्टिकली स्प्रेड होगा। और सर लेपोलिथ क्या है, जब डोम जैसे स्ट्रक्चर में होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये है मेरी इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स। उसके बाद एसिडिक रॉक्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एसिडिक रॉक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंटेंट ऑफ सिलिका, सिलिका बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर। These rocks have a lesser content of heavier minerals. Heavier minerals आपको इनमें कम देखने को मिलेंगे, तो ये less dense मिलेंगे आपको, ठीक है, like iron and magnesium. Hence they are less dense and are lighter in color. और कलर भी इनका क्या होगा, लाइट होगा। These rocks constitute the Sial portion of the crust, जो Sial portion है, क्योंकि वो देखते हो डेंसिटी कम है। एसिडिक रॉक्स की डेंसिटी हमेशा कम होगी इन कंपैरिजन टू द बेसिक रॉक्स, याद रखेंगे। ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिकॉन, एसिडिक मैग्मा कूल्स फास्ट एंड इट डज नॉट फ्लो, एकदम से फ्लो नहीं करेगा, कूल हो जाता है तो हाई माउंटेन्स बना लेता है। एग्जांपल्स आर ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक रॉक्स। नाउ कमिंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट बेसिक रॉक्स।
सॉरी, दीज रॉक्स आर पुअर इन सिलिका, सिलिका नहीं होगा। मैग्नीशिया कंटेंट बहुत हाई होगा इनमें 40%। एंड द रिमेनिंग जो है इसमें आयरन ऑक्साइड्स होंगी, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। लाइम, एल्यूमिनियम, एल्कलीस, पोटेशियम, इन सबकी ऑक्साइड्स जो आपको ये सब भी चीजें देखने को मिलेंगी। ड्यू टू लो सिलिका कंटेंट, पेरेंट मटेरियल ऑफ सच रॉक कूल स्लोली, आराम आराम से कूल होगा। एंड दे विल स्प्रेड, फ्लो एंड स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, ठीक है, गिविंग राइज टू द प्लेट्यूज। आपसे बोले माउंटेन्स कब बनेंगे, तो सर कंपोजिट वॉल्केनो के टाइम पे जब एसिडिक रॉक्स होंगे आपकी। मैंने आपसे बोला प्लेट्यूज कब बनेंगे, आपने कहा सर बेसिक रॉक्स के टाइम पे। अब मैंने कहा बहुत बढ़िया। प्रेजेंस ऑफ हैवी एलिमेंट्स imparts to these rocks a dark color, heavy elements हैं, dark color होगा। not being very hard, these rocks are weathered relatively easily, basalt, gabbro and dolerite are the examples of the basic rocks, I have already told you। so it's basically all about your igneous rock। igneous rocks में देखो हमने बहुत अच्छे से कितने डीप में चीजें कवर की। igneous rock सबसे पहले तो मैं आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट, a quick revision for you all। igneous rock का सबसे पहला पॉइंट हमने समझा कि भैया क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है ऑफ द लावा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। फिर मैंने आपसे बोला कि इनमें फॉसिल्स आपको देखने को मिलेंगे, आपने कहा सर नाम मात्र के भी नहीं, नो फॉसिल्स सर। मैंने बोला देखने को क्या मिलेंगे सर, प्रीशियस मेटल्स। मैंने बोला कैसे कैसे सॉलिडिफिकेशन होगा, आपने बोला सर इंट्रूसिव, मतलब अंदर ही हो गया सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। फिर आपने बोला सर एक्सट्रूसिव, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हुआ सर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और बीच में हो गया सर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना एक बार, करेक्ट ही कर देता हूँ, फिर कहोगे सर को इंटरमीडिएट की स्पेलिंग नहीं आती। चलो ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, इंटरमीडिएट। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, इंटरमीडिएट हमने बात कर ली। फिर हमने बोला जब ऊपर भी लावा आ जाता है तो वो दो तरीके का बन जाता है। एक्सट्रूसिव हमारा जो है वो एसिडिक और बेसिक। मैंने आपको बताया कि भैया जो मेरा एसिडिक लावा होगा उसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, विस्कस होगा, मेटल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लाइट होगा, सिलिका का कंटेंट बहुत कम होगा, ये विस्कस नहीं होगा, स्प्रेड करेगा, ये बनाएगा भैया प्लेट्यूज, शील्ड वोल्केनो मैं इसको बोलूंगा, ये बनाएगा मेरे माउंटेन्स। इतनी बात मैंने आपको बताई, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब आप मोटा मोटी सारी चीज समझ गए हो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इग्नियस रॉक का, मैंने ऑलरेडी बता दिया। बहुत सारे मेटल ओर्स लेकर के आते हैं भैया अपने साथ, चीप सोर्स ऑफ मेटल ओर है। जो भी मिनरल्स आते हैं दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे आपका आयरन है, निकल है, कॉपर है भैया, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं कॉपर से आपके, तांबा बहुत जरूरी है, लेड है भैया आपका, ठीक है, जिंक है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनम है। इससे प्रीशियस क्या लोगे? गोल्ड डायमंड, गोल्ड डायमंड प्लेटिनियम सिल्वर कॉपर सब आपके यहाँ मिल रहे हैं आपको इग्नियस रॉक में। और बताओ क्या चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए। फिर आपके एमिगडेल्स होते हैं। एमिगडेल्स क्या होते हैं कि जैसे जो मेरी ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट में जब आपके एयर जो गैसेस एस्केप करती हैं अर्थ के इंटीरियर से, तो अर्थ के इंटीरियर से तो भैया वो बेसाल्टिक रॉक होती है ओशियनिक क्रस्ट में, तो वो जब गैसेस आपकी एस्केप करेंगी तो वो अपने साथ मिनरल्स ले आती है और वेसल्स यानी बबल्स बन जाते हैं। बबल्स जो हैं उनमें बहुत सारे में मिनरल्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं बबल्स को मैं बोलता हूं अमाइगडेल्स। तो 20 अमाइगडेल्स मेरी तरफ से आपको मुबारक, ठीक है, 20 अमाइगडेल्स मेरी तरफ से आपको मुबारक, आप अमीर हो चुके हो। और ये सब गोल्ड के हैं, नहीं मतलब प्लेटिनम के नहीं, डायमंड के। ठीक है, जो ज्यादा पड़ेगा उसके लिए डायमंड के हैं, जो कम पड़ेगा गोल्ड के हैं, जो बिल्कुल नहीं पड़ेगा उसके लिए आयरन के हैं। चलो सही बात है। तो अमाइगडेल्स जो है वो आपको कोई अगर पूछता है तो भैया आलमंड शेप्ड के बबल्स रहते हैं आपके, फिल्ड विद मिनरल्स, वो आपको बसाल्टिक रॉक्स में ड्यू टू एस्केप ऑफ गैसेस के कारण देखने को मिलते हैं। जो ओल्ड रॉक्स हैं हमारे इंडियन पेनिनसुला की, काफी ज्यादा रिच हैं इन दीज मेटल्स। आप अरावली में देख लो, कॉपर आपका कहाँ मिलता है इंडिया में? कॉपर कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, ठीक है, कॉपर जो है। तो भैया ये क्या है? ओल्ड रॉक सिस्टम, जो इग्नियस रॉक सिस्टम है वहीं आपको ये चीज देखने को मिलेंगे। मैनी इग्नियस रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है बिल्डिंग मटेरियल, ग्रेनाइट का पत्थर बिछाते हो आप, मस्त लगता है एकदम, तो वो यहीं से आता है आपका, यही जुगाड़ है इग्नियस रॉक का, ठीक है। चलो अब आ जाओ सेडिमेंट्री रॉक पे, अब समझते हैं आराम से। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी थी भैया? सेडिमेंट से बनी थी, सेडिमेंटेशन से बनी थी। जब हमारी इरोड हुई मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक, तो जब इरोड होने के बाद सेडिमेंट्स बने, वो सेडिमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी लेयर्स बनी, लेयर्स बनने के बाद वो कंप्रेस हुई, ठीक है, लेयर्स बनने के बाद वो कंप्रेस हुई, जब कंप्रेस हुई तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? लिथिफिकेशन। और उसके बाद हमें सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिली। तो सेडिमेंट्री रॉक अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे क्या स्ट्रेटिफाइड होंगी, आप बोलोगे होंगी। मैंने पूछा क्यों, आप बोलोगे क्योंकि सर वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बन रही है। तो भैया आइए समझते हैं, रॉक्स चाहे मेरी इग्नियस हो,
मेटामॉर्फिक हो, ठीक है, सेडिमेंट्री हो, इग्नियस हो या मेटामॉर्फिक हो ऑफ द अर्थ सरफेस, वो हमेशा क्या है, डेन्यूडेशनल एजेंट्स के अंडर आते हैं। डेन्यूडेशनल का मतलब होता है इरोजन प्लस वेदरिंग, इरोजन प्लस वेदरिंग इज नोन एज डेन्यूडेशनल। तो जब इरोजन होगा, वेदरिंग होगी, तो भैया ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू द फ्रेगमेंट्स, और जब ये फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं, और फिर वो डिपॉजिट्स बना लेते हैं। दीज डिपॉजिट्स थ्रू कंपैक्शन एंड सॉलिडिफिकेशन टर्न इनटू रॉक्स, दिस प्रोसेस नोन एज लिथिफिकेशन के कारण फिर मेरी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, इसीलिए रीड कर रहा हूं। इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होगा, द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। तो भैया जब आपकी, अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मेरी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बन रहे हैं, तो वो लेयर्स क्या है, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बचा के रख लेंगी। फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर आई, क्योंकि जो ये मेरी लेयर आती है वो किसी एक रॉक की आई, तो एक कैरेक्टरिस्टिक बनी, फिर दूसरी रॉक को इरोड होकर के आ रही है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनी, तो अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती हैं भैया, लेयर्स बना लेती हैं। और ये लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा आपकी पॉपुलर है इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे बनाएंगे लेयर्स, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, देख ही पा रहे हो, कलर ब्लाइंडनेस होता तो आप सीडीएस तैयारी नहीं कर रहे होते। चलो ठीक है, ये मेरी लेयर वन, ये देख रहे हो आप, लेयर टू, लेयर 3, और इन्हीं लेयर्स की वजह से मैं इसको क्या बोल देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड। तो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी वो स्ट्रेटिफाइड देखने को मिलेंगी। अब मैंने आपसे कहा कि भैया एक चीज पता आपको, 75% अगर आपकी अर्थ की क्रस्ट की बात करूं तो 75% ऑफ माई अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, क्रस्ट की 75%, तो इसका मतलब आपसे पूछता है कि भैया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट पे क्या प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, ओवरऑल ऑन द अर्थ सारी मिला के सारी, तो फिर 5% ये बाई वॉल्यूम धोखा दे दिया है, धोखा दे दिया सर। चलो कोई नहीं। तो इस तरीके से आप देखोगे लिथिफिकेशन से बनती है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, यानी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बनेंगी। उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, वो 3 मेजर तरीके से बनती है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। सेडिमेंट्री 3 होती है, पहली होती है मैकेनिकली फॉर्म्ड, दूसरी होती है ऑर्गेनिकली फॉर्म, तीसरी होते हैं केमिकली फॉर्म्ड। मेरे से पूछा अगर किसी ने कि सर ये एग्जांपल याद करना है, मैं बोलूंगा यस, बोलोगे क्यों सर, क्यों रट रहा है, पहली बार किसी चैप्टर में आप थोड़ा सा याद करने को बोल रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है ये चीजें, और एनसीईआरटी में गिवन है, तो भैया कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भैया मैकेनिकली फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो भैया किसके कारण बनती हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, बाय द इरोजनल एक्शन ऑफ द वाटर एंड द विंड। जब वाटर और विंड से बनेंगी तो यार ये मेरी ना दोनों तरीके की बनेंगी, ठीक है, ये मेरी क्या होंगी, बोथ टाइप्स की बनेंगी। एक सेकंड, चलो, बोथ बोथ ऑफ द टाइप्स की बनेंगी। कैसी बनेंगी भैया, एक मेरी ऐसी बनेंगी कि जिनको मैं नाम दे देता हूं अरेनासियस। तो अरेनासियस जो मेरी बनेंगी बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड, वो ऐसी होंगी कि भैया वो पोरस होंगी, यानी कि बड़े पत्थर होंगे उनमें, तो वो क्या होंगी, पोरस होंगी। और अगर वो पोरस होंगी तो उनकी, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर एंड दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, के नीचे उनसे क्या है, सिप सिप करके पेट्रोलियम जाता रहेगा, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, अरेनासियस। एक होंगी आपकी अरेगिलासियस, वो क्या होंगी, वो भैया बनी होंगी बिल्कुल छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से, और वो अलाउ नहीं करेंगी, वो नॉन पोरस होंगी। जैसे आपकी क्ले है, ठीक है, वो नॉन पोरस होंगी। तो मैकेनिकली कैसे बनेंगी, बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। अच्छा, ऑर्गेनिकली और केमिकली फटाफट से हम देखते हैं कैसे कैसे चीजें होती हैं, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी मैकेनिकली की, दे आर फॉर्म्ड बाय मैकेनिकल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, ओशियन करेंट्स, आइस एक्सेट्रा। अरेनाशियस सेडिमेंट्री रॉक्स, वो थोड़े बड़े साइज होंगे उनके पार्टिकल्स के, एंड आर हार्ड एंड पोरस, दे फॉर्म द बेस्ट रिजर्वायर फॉर ग्राउंड वाटर एंड पेट्रोलियम। और पहले ही बता दे रहा हूं कि जो मेरी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दे आर वन एंड ओनली एंड द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ द फॉसिल्स एंड द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ अर्गिलासियस जो मेरी रॉक्स होंगी उनमें क्ले ज्यादा होगी, फाइन पार्टिकल्स होंगे। अब आप ही बताओ ना, बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो उनमें जल्दी पानी जो है एंटर करेगा, आपको पता है, ऐसे मस्त मस्त आप बड़े पत्थरों की छत बना दो तो कभी भी बारिश में सो नहीं पाओगे। आप क्या करते हो, बिल्कुल फाइन एकदम मस्त सीमेंट लेकर के आते हो और बनाते हो, तो उसमें देखते हो बिल्कुल भी पोरस नहीं है। तो अर्गिलासियस जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो क्या होंगी, इम्परविएबल टू वाटर होती हैं, फॉर एग्जांपल क्ले स्टोन। और जैसे सैंड स्टोन आप देखोगे तो दैट इज द टाइप ऑफ जो पोरस है आपकी। उसके साथ साथ दूसरी होती है केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब केमिकली कैसे बनती है, केमिकली बनती है कि भाई कई बार क्या होता है ना कि आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वाटर ट्रैप हो जाता है। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ में वाटर ट्रैप हो गया तो वो वाटर क्या करेगा, एवापोरेट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे आपने सुना होगा येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, यूएसए में। तो भैया वहां क्या है, गर्म पानी निकलता है। अरे येलो स्टोन क्यों जाओ, अपना भारत देश सबसे महान, ठीक है। एक गुरुद्वारा है मनाली से आगे पड़ता है,
क्या मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, कोई याद दिला देना कमेंट सेक्शन में। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, मने का ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो एक गुरुद्वारा है, वहां पे आप कभी भी जाओगे तो देखोगे मनाली में जहां बर्फ पड़ रही है दुनिया भर की, वहां पे पानी में से भाप निकल रही होती है, ठीक है। वहां पानी में से भाप निकल रही होती है। अब जब वहां पानी में से भाप निकल रही होती है तो वो क्यों है? क्योंकि जो अर्थ के इंटीरियर में जो हीट ट्रैप्ड थी ना, वो हीट आती है अंदर से, जो हमने आपके क्रस्ट मेंटल कोर की बात कर रहा हूं, वो हीट आती है और उसकी वजह से वो पानी जो है वापोरेट होता है। तो कई बार ऐसा होता है जब नीचे आपका पानी ट्रैप हो गया तो ऊपर आने की कोशिश करेगा। जब वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो रास्ता बना लेता है, और उन रॉक्स में रास्ता बना लेगा, उसी को मैं बोलता हूं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वाटर कंटेनिंग मिनरल्स evaporate at the mouth of the spring or salt lakes and give rise to stalactites and stalagmites। अब ये क्या है भैया? ये मेरे आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। अगर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना है भैया, तो मैं एक बार नैनीताल गया था। नैनीताल में एक रॉक केव या ऐसी कुछ नाम है, एक ही केव है, किसी को पूछ लेना, वहां जाना। तो स्टेलासाइट्स और स्टेलगमाइट आपको सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा। एग्जांपल, स्टेलासाइट्स क्या होते हैं? जैसे आप कभी भी केव में जाओगे तो ऊपर से ऐसे हंग करे हुए आपको ऐसे ऐसे पत्थर दिखेंगे जो ऐसे सीलिंग से नीचे की तरफ आ रहे होंगे। और स्टेलेगमाइट्स क्या होते हैं? जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे जो फ्लोर से जाएंगे, और ये कहां से? सीलिंग से आएंगे। ये मैं लैंडफॉर्म्स में भी आपको पढ़ाऊंगा। सो दिस सिंपली मीन्स कि दीज आर द केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड के जो ऑर्गेनिक मटेरियल, अब क्या था कि भैया मेरी एक लेयर बनी, एक लेयर बनी, एक मेरा प्यारा सा बढ़िया सा बिच्छू, है ना। बिच्छू को ही मार रहा है ना, मतलब आपको ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए, मैं किसी और को मारता दुख होता। चलो, अब हमने बिच्छू मर गया। अब बिच्छू मर गया तो दोबारा से ऊपर से एक और लेयर आई, दब गया बेचारा, ठीक है। फिर क्या हुआ? आपका एक कछुआ मर गया, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे आपके मराइन प्लांट्स मर गए, ये भी दब गए सेडिमेंट्री रॉक्स में। लेयर बनती गई, लेयर बनती गई। तो जब ये लेयर्स बनती जाती हैं, इसको मैं बोलता हूं ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, कि भैया जो ऑर्गेनिक्स की वजह से बनी हुई है। तो कई बार क्या होगा, ये मेरे क्या बनाएंगे? फॉसिल फ्यूल्स बनाएंगे। तो कोल, ठीक है, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम के रिजर्व, सब कुछ आपको यही सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलेंगे। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बuried अंडर सेडिमेंट्स एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर फ्रॉम ओवरलाइंग लेयर्स देयर कंपोजिशन चेंजेस, और कोल एंड लाइमस्टोन आर वेल नोन एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन द प्रीडोमिनेंस। अब दो तरीके के आपको मिलेंगे यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स। एक मिलेंगी कैल्सरस, जिनमें क्या होगा? कैल्शियम होगा आपका। और एक मिलेंगी कार्बोनेशियस, जिनमें कोल होगा। आपको पता है कोल इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, भैया नीचे से मिलता है हमें लाइमस्टोन, चौक, और ये सब चीजें भी हमें मिलती हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। चलो अब मजाक कम, फटाफट से क्लास को कंप्लीट करते हैं। अब चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स की, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। मैंने आपसे बोला दे आर स्ट्रेटिफाइड, क्या है? आप बिल्कुल बोलोगे हैं, क्योंकि लेयर्स में है। अच्छा, मैंने आपसे बोला उनके पास जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स रखती है। आपने बोला कैसे? मैंने कहा डायनासोर निकालते हो ना खोद के जमीन में से। अरे डायनासोर निकाला, उसके इम्प्रिंट्स मिल गए। वो इम्प्रिंट्स कहाँ मिल रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल रहे हैं। तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताती हैं हमें। हमने कहा अच्छा, फॉसिल्स भी यही देंगी आपको, तो दे आर फॉसिलिफेरस, ठीक है, हैव फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लेयर्स में दब जाते हैं। दीज रॉक्स आर जनरली पोरस एंड अलाउ वाटर टू परकोलेट थ्रू देम, दैट्स व्हाई पेट्रोलियम और ग्राउंड वाटर के भी ग्रेट सोर्सेज ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ है सेडिमेंट्री रॉक्स? आपको आपके इंडो गंगेटिक प्लेन में देखने को मिलेंगी, कोस्टल प्लेन्स में देखने को मिलेंगी, ठीक है। सैंडस्टोन्स देखने को मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हिमालयाज में, पूरा विंध्यन हाईलैंड में आपको सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेगी। और कोल्ड डिपॉजिट्स मेरे को सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? इन द दामोदर महानदी और गोदावरी वाली बेल्ट में, झारखंड उड़ीसा, ये आपके सबसे बड़े बेल्ट हैं कोल के। आपको ऑलरेडी पता होगा ये चीज। तो इस वाले रीजन में भी मेरे को सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिंपल सी बात है कि सर इनमें वो वाले डायमंड और कॉपर, ठीक है, सोना चांदी, ये सब तो नहीं होगा। पर इनमें क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्व हैं जो उनसे कम नहीं है। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। चाहे मेरा कोल हो सर, चाहे मेरा पेट्रोलियम हो, चाहे मेरा अदर सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीजें हो, आयरन ओर हो, बिल्डिंग स्टोन्स हो, ये सारी की सारी चीजें मेरे को कहाँ मिलती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम जो आपके मराइन ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनके फॉसिल से बनता है। इंपोर्टेंट मिनरल्स बॉक्साइड, मैग्नीज वगैरह, ये सब भी आपको मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो यील्ड द रिचेस्ट, ठीक है, रिचेस्ट ऑयल होगा, ये सॉइल से नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। अब मैंने बताया था आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है। सर मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बेसिकली फॉर्म्ड, कि चाहे मेरी इग्नियस रॉक हो सर, चाहे मेरी सेडिमेंट्री रॉक हो, व्हेन माय इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दे बेसिकली अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो उनका मेटामॉर्फोसिस होता है।
ठीक है, मेटामॉर्फिज्म होता है, और जब उनका मेटामॉर्फिज्म हुआ तो सर दे गेट रिक्रिस्टलाइज, और वो रिक्रिस्टलाइज होकर के मेरी क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। कई बार क्या होंगी, ये जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, वो लाइंस बना लेंगी, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बना लेंगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस वाले डायग्राम में कि जो भी एक तरीके का आपके पास मिनरल आया कुछ भी इस रॉक में, वो इस तरीके की देखो सिंपल सिंपल लाइन बना लेगा। ठीक है, कई बार क्या होगा, जब वो लेयर्स में डिपॉजिट होंगी, जैसे येलो वाली लेयर देख रहे हो अलग है, फिर इसके नीचे दूसरी लेयर है, तो ये लेयर्स भी बना लेती हैं कई बार। तो जब ये इस तरीके के काम करती हैं तो ये इनको इसीलिए बोलते हैं फॉलिएटेड, फॉलिएशन होता है यानी कि लाइंस बनती हैं। बेंडिंग मतलब कि भैया ये आपकी थिन टू थिक लेयर्स बनाती हैं, उसको बेंडिंग बोलते हैं। एक पीवाईक्यू है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सीन इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो उसका आंसर था फॉलिएशन इज सीन इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन चीजों को याद रखेंगे। तो चलिए बड़ा समझ लेते हैं। मेटामॉर्फिक का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस है जिसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रीऑर्गेनाइजेशन होता है प्रीवियस रॉक्स का। दिस अकर्स ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैंने बोला था पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के कारण ये सब चीजें होती हैं। व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइज। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है, जैसे मैं समझाऊंगा आप। मैंने आपसे कहा कि भैया मेरी सरफेस ऑफ अर्थ है, इस पर सर मेटामॉर्फिक रॉक है, तो दो सिचुएशन बनेगी। एक सिचुएशन क्या बनेगी कि अंदर से मैग्मा बाहर आ जाए, तो मैग्मा बाहर आएगा, तो अगर मेरी मेटामॉर्फिक रॉक जो है, जो रॉक है कोई भी, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर आएगी, अंडर द हाई टेम्परेचर आएगी, दोबारा से मेल्ट होगी, रिक्रिस्टलाइज होगी, तो क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। तो एक तो तरीका यह है कि भाई वॉल्केनो ही आया। दूसरा तरीका क्या है, लॉजिक से पढ़ो रट के मत। दूसरा क्या है कि सर मेरी अर्थ में क्रैक हो गया, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक गिरी गई नीचे। अब जब ये गिरी गई तो भैया मतलब अर्थ के नीचे चली गई, अर्थ के नीचे चली गई किसी भी मतलब आपके क्रस्ट में, तो क्या होगा फिर सर, ये फिर से टेम्परेचर के कारण रिक्रिस्टलाइज होगी, तब भी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। वही ये पॉइंट आपसे कह रहा है, व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स, के लोअर लेवल्स पर चली जाए बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, या फिर मोल्टन मैग्मा जो है वो आ जाए क्रस्ट से बाहर और उसके कांटेक्ट में कोई भी रॉक आती है, तो मेटामॉर्फोसिस उस सिचुएशन में होता है। और जब वो लाइंस बनती हैं उसके ऊपर, तो मैं बोल देता हूँ फॉलिएशन एंड लाइनिएशन। जब मेरे बेंड्स बनते हैं उनको बोल देता हूँ बेंडिंग। जेनेसॉइड, ग्रेनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट एक्सेट्रा एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। और हमेशा याद रखेंगे कि मैंने आपसे बार बार क्या कह रहा हूं कि एक पीवाई को आपका इस तरीके से बना था कि आपकी चाहे इग्नियस रॉक हो चाहे मेरी सेडिमेंट्री रॉक्स हो, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो क्या बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। तो इन्हीं रॉक्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है ना, इन्हीं रॉक्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो कई बार मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। वो भी आपका पीवाईक्यू था, मैं अभी बताता हूँ फटाफट से। दो तीन चीजें और देख लो। कॉज क्या है मेटामॉर्फिज्म का, पहला है भैया ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब क्या है कि भैया जब आपकी फोल्डिंग होगी, ओरोजेनिक मतलब माउंटेन्स जब बनते हैं, माउंटेन्स बनेंगे, जैसे दो प्लेट्स मेरी कोलाइड करी, दो प्लेट्स जब मेरी कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, आपके फोल्ड, जैसे एक प्लेट मेरी इधर से आ रही है, एक प्लेट मेरी इधर से आ रही है, वो क्या करेगी, सरफेस एरिया कम करेगी, तो जो मेरा सरफेस होगा उसको उठा देगी और फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। जब मेरे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटामॉर्फोसिस होगा। दूसरा है लावा इनफ्लो। ठीक है, लावा इनफ्लो क्या है, मोल्टन मैग्नेटिक material inside the earth crust brings the surrounding rocks under the influence of intense pressure, temperature and changes in them। तो ये लावा अगर आ गया तो वो मेटामॉर्फोसिस करेगा। अलग जियोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं कि कई बार लावा भी नहीं आया तो प्लेट्स की टेक्टोनिक्स की वजह से, बाकी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी आपको मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या है कि जब भैया मेरा रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है बाय द एक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और उसी के साथ साथ डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या है, जब मेरे हाई प्रेशर के कारण जो है रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको मैं बोलता हूं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही मेरी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। कब, जब अंडर द हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। जो प्रेशर से बन रही है वो ये कौन सी है, मेरी डायनामिक मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, उसी के साथ साथ जो हीट से बन रही है वो क्या है, थर्मल मेटामॉर्फोसिस। तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। अब जरा एक चीज और देख लो लास्ट के 5 मिनट। द चेंज ऑफ फॉर्म, the change of form of recrystallization of minerals of sedimentary and igneous rock under the high temperature के influence में। ठीक है, as a result of thermal metamorphism sandstone change into quartzite and limestone into marble, ये चेंज होती है। अब limestone कौन सी है भैया, ये है मेरी sedimentary rock, और marble कौन सी है, मेटामॉर्फोसिस, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आओ
डायनेमिक कब होगा? दिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक अंडर हाई प्रेशर। समटाइम प्रेशर पे कुछ टेम्परेचर के भी आपके फीचर्स आ जाते, मतलब एडिशन हो जाता है उसमें, इसीलिए इसको डायनेमिक बोल देते हैं हम। अंडर हाई प्रेशर ग्रेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू जेनेसिस एंड क्ले एंड शेल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिस्ट। इसको बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। अब जरा देख लीजिए, ये आपका पीवाईक्यू था कि भैया ग्रेनाइट पे अगर हाई प्रेशर पड़ेगा तो क्या बनेगी? जेनेसिस। ठीक है, क्ले और शेल क्या बनते हैं? सिस्ट बनते हैं। एस फॉर सेल, एस फॉर सिस्ट, जी फॉर ग्रेनाइट, जी फॉर जेनेसिस, याद रखने के लिए आसान रहेगा। सैंडस्टोन क्या बन जाता है? क्वार्टजाइट बन जाता है। क्ले और शेल क्या बन जाते हैं? स्लेट बन जाते हैं। और अगर और टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है तो वो बन जाता है फाइलाइट। कोल क्या है? एंथ्रासाइड बन जाता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक है। और ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगे तो ग्रेफाइट भी बन जाता है। लाइमस्टोन टर्न्स इनटू मार्बल। इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड बेसिकली बाय दिस by this we have covered the entire rock system। ठीक है, कंप्लीटली रॉक्स के बारे में हमने बात कर लिया। आई होप क्लास में मजा आया होगा आपको। तो सारी भैया, चाहे आपकी इग्नियस रॉक हो, चाहे आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, चाहे आपकी सेडिमेंट्री हो, इससे बाहर आपसे ना कोई कुछ पूछेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इससे अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे भैया अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, सो फॉर नोट्स एंड फॉर अदर अपडेट्स प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। उससे आप ही का फायदा है। उसके साथ साथ बढ़ते हैं फटाफट से। कल सीडीटी और पीटी खत्म करके हम अपनी बायो शुरू करने वाले हैं, तो सबको बधाई हो। और उसी के साथ एक चीज जो एनसीईआरटी में आपकी गिवन थी, मैंने यहाँ पे आपके लिए वो इंक्लूड करी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से मैंने कम देखे हैं, बट अगर क्वेश्चन आते हैं, बट कई बार उन्हें बोल देते हैं कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, किससे ने बार केमिस्ट्री का है, बॉक्साइट केमिस्ट्री का है। बट फील्ड्स पर क्वार्ट्ज, ये सारे कुछ ऐसे आपके मिनरल्स हैं जिनसे क्या है आपकी रॉक्स बनती हैं। तो इनको एक बार रीड आउट जरूर करेंगे। इनके छोटे छोटे मैंने बस 2 3 5 7 आपके ये मिनरल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा याद भी रखेंगे कि क्या क्या चीजें किसमें होती हैं। ओलिवाइन क्या है, पायरोक्सिन क्या है, दीज आर एसेंशियल बिकॉज दे आर गिवन इन द एनसीईआरटी। तो इट्स ऑल अबाउट द रॉक्स। मिलता हूं कल की क्लास में विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इफ यू आर एंजॉइंग द सेशंस, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। क्या कह रहे हो सर? ये तो फर्ज है कहना। चलो ठीक है, कोई नहीं। बाय एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद गाइस।